क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। लंबा का संबंध लिखा है दोस्तों छोटा, तो उसी प्रकार से प्रसन्न का संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों का देखा जाए तो उसने क्या दिया है दोस्तों, विलोम शब्द दिया है। ये हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। इसी को अलग अलग बुक में कहीं हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ रहता है, उल्टा शब्द। इसी को क्या कहा जाता है, तो उल्टा शब्द। तो इस तरीके से भी लिखा रहेगा। तो देखिए लंबा का जैसे छोटा लिखा है तो प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब होता है खुशी, तो खुशी का उल्टा हम लोगों का यानी खुश जो होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम देख रहे हैं कि अभी तक रिपीट कर चुका है, अलग अलग सेट में देख रहे हैं 2-4 बार रिपीट कर चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। बस यही समझना है कि लंबा का अगर छोटा लिखा है तो प्रसन्न का क्या हो जाएगा, यानी खुशी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है भारतीय, फिर डॉक्टर और महिला, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए जैसे कि कुछ डॉक्टर, इस जगह पर लिख लेते हैं, हाँ कुछ हम लोगों का डॉक्टर, तो कुछ डॉक्टर का हिस्सा किस में जा सकता है दोस्तों, महिला में आ सकता है। तो इस जगह पर हमने कर दिए कुछ डॉक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा। कुछ महिला डॉक्टर हम लोगों के सामने क्या हो सकता है दोस्तों, भारतीय हो सकते हैं। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे, भारतीय कर देंगे। इसका डायग्राम इस तरीके से ले जाकर इस तरीके से बन जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि कुछ डॉक्टर देखिए हम लोगों का महिला हो सकता है और कुछ डॉक्टर आपको पता है कि पुरुष हो जाएगा। कुछ डॉक्टर महिला हम लोगों का भारतीय हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर महिला क्या हो सकते हैं दोस्तों, विदेशी भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते थे। इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का किसी का सी आ गया, तो किसी का ए आ गया, तो बी आ गया, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं जो सरासर गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया और इन चारों ऑप्शन में से बताना है काउंट करके कि कौन सा होना चाहिए। तो चलिए बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका। सबसे पहला बात आपको इसमें क्या करना होता है, एक लॉजिक हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से अगर एक वर्ग बना हुआ है और इसमें एक विकर्ण इधर से डाल दिया और एक विकर्ण इधर से डाल दिया और इसमें कहा जा रहा है कितना त्रिभुज है, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 और यहाँ तक 4, मैक्सिमम 4 तक आया। तो 4 में क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8। क्यों इसमें 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए आपको बताते हैं कि एक आकृति मिलकर क्या बनाएगा, जैसे देखिए 1 और 2 को मिला देंगे तो इस तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। पहले तो आप सिंगल सिंगल लिए ना, ये देखिए यहाँ से एक त्रिभुज लिए, उसके बाद यहाँ से हमने एक त्रिभुज लिया, इस तरीके से लिया, तो ये तो सिंगल सिंगल काउंट हुआ, यानी एक एक त्रिभुज को लिए, तो इस तरीके से 4 को बना। अब एक दूसरे को मिलाकर भी तो त्रिभुज बन रहा है, देखिए जैसे 1 और 2 को मिला देंगे एक त्रिभुज, उसी प्रकार से इधर मिला 3 और 4 को मिला देंगे तो हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए इसको भी तो मिला देंगे, 3 और 4 को, इधर से भी एक त्रिभुज यहाँ बन रहा था, इसीलिए हमने क्या कर दिया सीधा। देखिए ये सब अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 4 तक गया, उसके बाद इसमें 2 से क्या कर दिए गुना, क्यों, क्योंकि एक दूसरे से मिलाकर त्रिभुज का निर्माण कर रहे थे, इसीलिए 2 से इसमें गुना कर देते हैं, यानी 4 दूना क्या हो गया 8। तो इसमें 8 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें भी हम लोगों के सामने 8 त्रिभुज हो जाएगा, इसमें भी 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो ठीक है 8 8 तो आपने काउंट कर दिया, लेकिन क्या 8 तक में ही छोड़ देंगे, नहीं। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज यहाँ से भी तो मिला के बनाएगा, देखिए यहाँ से इसको भी काउंट करना होगा। कहाँ से ध्यान दीजिएगा, वरना क्या हो सकता है गलत हो सकता है। वहां तक तो ठीक है 8 8 ले लिए, लेकिन यहाँ से देखिए एक त्रिभुज, उसी तरीके से हम लोगों के सामने यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर से देखिए यहाँ से जा रहा है ना एक त्रिभुज, तो इसको लेना होगा। जिस प्रकार से ऊपर से हम लोग बनाए और नीचे, उसी तरीके से अभी और दिखाते हैं। एक त्रिभुज क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए यहाँ से और यहाँ से जाएंगे तो एक त्रिभुज यानी ये बन गया। उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ से और यहाँ से, तो टोटल इस तरीके से क्या बन गया हम लोगों के सामने 2 और 2 4, तो इधर हो गया यानी कि 8 प्लस क्या हो गया दोस्तों 8 प्लस 8 प्लस क्या कर देना है 4 कर देना है। तो टोटल कितना हो गया
तो 8 8 16 8 से 24 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला काउंटिंग फिगर यानी ट्रायंगल काउंटिंग यानी त्रिभुज आकृति का गिनना। तो आप समझ लीजिए कि कैसे मुश्किल से कुछ ही सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बशर्ते ये आपको समझना होगा कि एक वर्ग है और इसमें अगर विकर्ण इधर से डाल दिया और एक विकर्ण इधर से डाल दिया तो मैक्सिमम कितना हो जा रहा है 1 2 3 4, तो 4 तक गया तो 4 में 2 से गुना कर देंगे 8। अब देखिए मिला जुला के यानी कि इधर उधर से देखेंगे कि भी त्रिभुज बन रहा है क्या, एक आकृति से दूसरे आकृति में, तो ऐसा भी बन रहा था 4 त्रिभुज। तो हम लोगों का क्या हो गया 28 हो गया। बेसिक बातों को कभी मत भूलना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपने बराबर देखा होगा और आजकल रिपीट करते जा रहा है। माइनस का अर्थ भाग, यानी क्वेश्चन में कहा है कि माइनस का अर्थ आपको क्या लेना है, भाग लेना है, प्लस का अर्थ गुना लेना है और भाग का अर्थ घटाओ, और उसके बाद गुना का अर्थ क्या लिखा है, जोड़ लिखा है। तो इस सब बातों को यहाँ पर मेंशन करेंगे कि माइनस को हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो माइनस को भाग कर दिए, प्लस का अर्थ क्या दिया है हम लोगों के सामने, गुना दिया है, तो प्लस की जगह गुना कर दिए, और भाग का अर्थ उसने क्या कहा है, घटाव लेने के लिए भाग की जगह, गुना का अर्थ उसने कहा है कि जोड़ लेंगे। बस यही आपके सामने दिया है और इसी का प्रयोग करना है और आंसर निकल। ये देखिए 6 भाग, तो भाग की जगह माइनस ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना, तो गुना की जगह आप क्या कर रहे हैं कि आप प्लस लेने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है 12 कर दिए। अब प्लस, तो प्लस की जगह पर गुना हो जाएगा और माइनस की जगह पर उसने क्या कहा है दोस्तों, भाग लेने के लिए। तो देखिए हमने इंटरचेंज कर दिया सबको, यानी कि जैसे यहाँ पर भाग था, भाग की जगह माइनस, यहाँ पर कहाँ है, देखिए भाग की जगह आपको माइनस लेने के लिए, और कहाँ कर रहा है, देखिए भाग का अर्थ घटाओ, उसने कहा कि भाग का अर्थ जो भाग है उसका मतलब घटाओ करना है तो करना है, तो उसी तरीके से हमने चेंज कर दिया, भाग की जगह घटाओ कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस, ये 7 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अरे 7 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, तो 12 गुना 7 ही रहेगा। तो देखिए इधर हो जाएगा 6, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, तो 12 गुना 7 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो हो गया 84 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 में से आपको 20 घटा देना होगा। लेकिन 84 और 6 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, अरे 84 और 6 जोड़ लीजिए और उसमें क्या करना है 20 घटा देना, तो आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा 70 आएगा। और हमने करके भी दिखा दिया, यहाँ पर एक बात 84 और 6 को जोड़ना है तो 90 नहीं होगा और 20 घट जाएगा, क्योंकि 20 आगे में माइनस लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अभी कराए थे, लेकिन अलग अलग टाइप में रिपीट क्या करा है कि स्वधर्म त्यागी का संबंध लिखा है धर्म। तो उसी प्रकार से हम लोगों का इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा भरना उचित रहेगा। तो अब बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके धर्म को क्या लिखा है दोस्तों, यानी इधर से लेना है। धर्म यानी धर्म को त्याग करने वाले को क्या बोलते हैं, धर्म को क्या कर रहा है, वो त्याग कर रहा है। कोई नहीं होता है कि धर्म की अवहेलना कर रहा है या धर्म को त्याग कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्वधर्म त्यागी, यानी धर्म को त्याग करने वाले को क्या बोलते हैं, स्वधर्म त्यागी। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिपति राजत, ये नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी देश छोड़ने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। जिस प्रकार से देश में क्या किया, यानी कि कुछ दुश्मनों के साथ मिलकर कोई ऐसा बुरा काम कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से धर्म को छोड़ने वाले यानी धर्म की अवहेलना करने वाले को स्वधर्म त्यागी बोलते हैं, तो उसी प्रकार से देश के साथ गद्दारी करना यानी देश के साथ दुश्मनों के साथ यानी मिलकर कुछ बुरा करना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। लेकिन इसमें भी अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा, जो सरासर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि $C का अर्थ लिखा है CD की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन दिया गया, इस जगह से यहाँ तक का अर्थ है। तो चलिए बनाते हैं।
यानी सी जो है डी की पुत्री है, तो किधर से पीछे से दिया है, यानी सी किसकी पुत्री होना चाहिए, डी की पुत्री। उसी प्रकार से जो डब्लू है, यहाँ पर देखिए डब्लू जो है वो एक्स की क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो डब्लू अगर हम लोगों के सामने एक्स की क्या है, पुत्री है, यानी महिला जेंडर है तो माइनस, पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना है दोस्तों, प्लस लगा देना है। तो चलिए यहाँ तक तो कर लिए। अब फिर लिखा है एंड का अर्थ, तो देखते हैं एंड का अर्थ। यहाँ पर देखिए सी और डी का अर्थ क्या लिखा है, सी जो है डी की माँ है, यानी क्या कर रहा है दोस्तों, सी जो है वह डी पीछे से लगाया डी की माँ, तो उसी प्रकार से एक्स जो हो जाएगा वाई की माँ हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि ये महिला जेंडर हो गया, यानी माँ है तो महिला जेंडर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रतिशत कर सी जो है वह डी का पुत्र है। यहाँ पर देखिए इसको लाइन को देखिए, सी किसका पुत्र है, डी का। तो उसी प्रकार से जो वाई होगा वो जेड का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। अरे प्रतिशत का अर्थ दिया है ना, सी डी का पुत्र, यानी पीछे से है तो वाई जो हो जाएगा इस जेड का क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा। तो यानी पुरुष जेंडर हो गया, तो क्लियर हो गया। और पता है कि ये दोनों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ रहेगा। तो इधर से भी और उधर से दोनों बगल से एरो का निशान देना है। इस पे गौर कीजिए कि हस्बैंड और वाइफ रहेगा तो आपको दोनों बगल से एरो का निशान इस तरीके से और इस तरीके से आप दे सकते हैं। यानी कहने को या तो ऐसे दे दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि ऐसे ही प्रयोग करते हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए, ऊपर और नीचे इस तरीके से थोड़ा। अब हो गया। अब देखिए क्या पूछा है कि जेड डब्लू की पत्नी है, तो जेड जो है हम लोगों का डब्लू, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे लिखा है जेड जो है हम लोगों का डब्लू का पिता है। हाँ, तो यानी कि ये तो पुरुष जेंडर है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि ई महिला हुआ। अरे एक्स जब वहाँ क्लियर कर दिया है वाई की माँ है तो ये तो पुरुष जेंडर होगा। तो कह रहा है जेड जो है डब्लू का पिता है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। फिर लिखा है जेड जो है डब्लू की माँ, तो ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है जेड डब्लू की पुत्री है, तो जेड जो है यहाँ डब्लू की पुत्री हो भी नहीं करेगा, सीधा सा हो जाएगा जेड जो है डब्लू का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो जो बात कहा है हमने एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर डील कर दिया और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन को टाइपिंग किया हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया, उसमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखने को मिलेगा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से ही टाइपिंग शुरू हुआ है, तो इसी जगह से देखिए। कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित किया जाए तो घनों की संख्या क्या है। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यानी कि कह रहा है कि घनों की संख्या क्या है, यानी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को क्या कर रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों, घनों की संख्या। यहाँ पर देखिए सूत्र क्या लगेगा, घनों की संख्या। तो घनों की जो संख्या लिखेंगे इसी तरीके से लिखना है, घनों की संख्या बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़े घन, इस जगह पर लिख देते हैं बड़े घन बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, छोटे घन। इस जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, छोटे घन। बस हो गया, यानी कि बड़े घन और बट्टे में क्या हो जाएगा, छोटे घन। तो इसी तरीके से निकाल देते हैं, यानी घनों की संख्या ने। तो बड़ा घन क्या है हम लोगों के सामने, 4 है, यहाँ पर लगा देते हैं, यानी 4। और नीचे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो 4 में 1 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि घनों की संख्या, तो घनों की संख्या घनों की संख्या यहाँ पर लिख देते हैं, घनों की संख्या। तो घनों की संख्या हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जब यहां तक कर लिया, अभी 4 आ गया तो 4 का क्यूब कर देना है, तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए तरीका एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल आपको बता रहे हैं किस टाइप के घन वाला सवाल पूछा जाए। देखिए टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इस जगह से आप देखिए कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को यदि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर विभाजित किया जा रहा है तो 1 से भाग देना होगा। तो कह रहा है कि ऐसे घनों की संख्या कितनी है, ऐसे घनों की संख्या क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का यही एक तरीका है और यही एक रूल है, इसी को आपको फॉलो करना और इसी पे सवाल को बनाना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर भी इसी तरीके से टाइपिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो घबराना नहीं है कि इस जगह पर कुछ नहीं लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या था, यहाँ से टाइपिंग है। कह रहे मोहन का जन्म जो है सोमवार को हुआ है, ठीक है, सोमवार को हुआ था। उसके चचेरे भाई मुकेश का जन्म जो है 20 दिन बाद हुआ है, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गया कि मोहन को इस जगह पर हमने कर लिया, यहाँ पर अगर मोहन को हमने ले लिया कि मोहन का जन्म, इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, मोहन का जन्म। तो मोहन का जन्म किस दिन कर रहा है कि सोमवार को हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया सोमवार, इस बात को मेंशन कर दिए। अब कर उसका चचेरे भाई मुकेश, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकेश, यहाँ पर लिखते हैं।
तो मुकेश का जन्म यानी मुकेश का क्या दोस्तों जन्म कर है कि 20 दिन बाद हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना होगा यानी प्लस क्या करना होगा दोस्तों 20 करना होगा। तो 20 ऐसे नहीं करेंगे, प्लस 20 हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करना क्या होगा, तब तो सोमवार में क्या करेंगे, 1-2 दिन ऐसे जोड़ते चलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस 20 को क्या करेंगे दोस्तों 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, यानी 20 में क्या कीजिए दोस्तों 7 से भाग लगाकर जो शेष बचेगा उसको लिखना है। तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो शेष हम लोगों के सामने क्या बचा 6 बचा। तो इसी शेष से आपको मतलब है, यानी यहाँ पर जो देखिए इस शेष कितना बचा हम लोगों के सामने, तो इस शेष से आपको मतलब है शेष 6 बचा, इसमें प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 6 जोड़ दिए। तो सोमवार में अगर 6 दिन जोड़ दीजिए या 1 दिन हम लोग सोमवार में घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आपका रविवार हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा रविवार। तो ये देखिए सोमवार में आप 6 दिन जोड़ दीजिए, सोमवार के बाद क्या हो जाएगा तो मंगल हो जाएगा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो देखिए आपका रवि हो गया। आपको करना है जितना भी दिन रहे, 20 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद, कुछ भी रह सकता है, यहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है। तो उसमें क्या करना है 7 से भाग लगा देना, जो शेष बचा, जैसे शेष यहाँ पर 6 बचा तो वही शेष, अगर 5 बचता है तो 5 जोड़ते 3, कुछ भी बचे तो वही उसको इसमें ऐड कर देना रहता है, यानी जोड़ देना हुआ रहता है। तो हम लोग जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर रविवार आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपके सामने दिख रहा है रविवार, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, वो कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, यानी 2 और क्या लिखा है 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चलिए लिख देते हैं, और इसी फॉर्मूला पे सबसे ज्यादा सवाल यानी कि m बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। m बराबर हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों 2/11 और गुना यहाँ पर कर देते हैं h, गुना क्या हो जाएगा इधर h कर लीजिए, गुना 30 प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों थीटा होता है। तो इसी पे आपका सवाल बनेगा जितना भी सवाल है 2-3 बजे के बीच या 4 बजे, कुछ भी बीच वाला जब भी सवाल रहेगा तो यही एक फॉर्मूला है, m बराबर 2/11 h गुना 30 प्लस माइनस थीटा। तो बस इसी पे बैठा दीजिए आपका आंसर। और हमेशा आपको शुरू वाले से ही मतलब, जैसे 2 और 3 बजे के बीच बोला है ना, तो आपको 2 वाले से मतलब है, इस 3 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 बीच में आना है। तो हमको स्टार्टिंग वाला से मतलब रहता है, बाद वाले से मतलब नहीं। तो 2 से मतलब है, ये देखिए अब यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो रख देते हैं, जैसे कि इस जगह पर यहाँ पर हो जाएगा जैसे 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, और गुना इधर h हो जाएगा 2 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, और प्लस माइनस, तो प्लस माइनस थीटा की जगह देखिए 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री हो जाएगा। बस आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 2 में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 11 हो जाएगा, तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर अगर देखा जाए जैसे 2 ले लिए तो 30 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का 60 ले लिए। तो ठीक है, एक बार आप क्या करेंगे प्लस वाला लेंगे और एक बार क्या लेंगे दोस्तों माइनस वाला लेंगे। तो ठीक है, जैसे ही प्लस वाला लेंगे तो एक बार हम लोग प्लस वाला लेते हैं, यहाँ पर 90 हो जाएगा, और फिर एक बार क्या करना होगा माइनस वाला भी लेना होगा। ये प्लस वाला हो गया, तो इसको करेंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए इसको जैसे ही कर देंगे, इसको पहले कर लेते हैं। 2 में क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, और 60 कितना हो जाएगा इधर हम लोगों का गुना का गुना, यानी कि 150 आ जाएगा। तो इसको आपको भाग दे के लिख देना होगा। जैसे ही आप भाग दे के लिखेंगे तो 1.5 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 300, अब बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 300 बट्टे में 11 देखिए ना, 300 बट्टे 11। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे, यानी यहाँ से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो कितना पूर्णांक में जाएगा, तो देख लेते हैं 11 से आपको 300 में भाग देना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर 8 और 0, तो 11 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 77 आ जाएगा। तो यहाँ पर 77 कर लिए, और इधर हो जाएगा 77, यानी कि 3 यहाँ पर बचेगा। तो 27.3 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 11। जैसे ही भाग देंगे तो 27 क्या हो जाएगा 3/11। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इसको क्या कर लेते हैं हटा लेते हैं।
यानी यहाँ पर आप सीधा मेंशन कर सकते हैं कि इसको भाग देने पर आपका कितना आ जा रहा है, 27 पूर्णांक आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इस जगह पर 11 हमने लिख दिया, 27 पूर्णांक यहाँ से यहाँ तक कर दे 3/11, तो ठीक है। एक ये हुआ, और उसके बाद एक बार क्या करना है दोस्तों, माइनस में लेना है। देखिए इस बात को 2 बार करना होगा, हम पहले जिक्र कर दिए कि एक बार प्लस में लेना है तो एक बार माइनस में, ये तो प्लस में लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक बार उसको माइनस में लेंगे, तो माइनस में लेंगे, देखिए माइनस वाला तुरंत हो जाएगा कि 60, जैसे 2/11 और गुना का गुना, यहाँ पर गुना, रुक जाइए अभी गुना नहीं, 30 गुना क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 90 हो जाएगा। तो क्या ये माइनस वाला वैल्यू हो पाएगा, यानी 2/11, क्योंकि कौन हमेशा माइनस में नहीं लिया जाता। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -30 हो जाएगा। तो -30 कैसे होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइनस वाला नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हम क्लियर कर देना चाहते थे कि माइनस वाला इसमें नहीं लेना। जैसे थीटा का मान 90 डिग्री हुआ, तो एक बार तो प्लस में जा रहा है, वो बात सही, यहाँ पर प्लस ले, लेकिन माइनस वाला भी तो लेना होगा। तो माइनस वाला देख रहे हैं, तो माइनस क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। यानी कि देखिए ना, 30 दूना क्या हो जा रहा है, -60 बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 11 आ रहा है। तो ये पॉसिबल है क्या, इसको कीजिएगा तो -60 बट्टे क्या आएगा, 11। इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया कि माइनस वाला नहीं लेना। तो इतने में आंसर हो गया। इन सभी बातों को हटा के आपका आंसर हो गया, यानी कौन सा, माइनस वाला नहीं, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना, तो माइनस में कौन लिया नहीं जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 अनुपात हम लोगों का 27 पूर्णांक 3 क्या होगा, 11। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहां पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, 3 तथा 2 पूर्णांक, यानी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, 2 पूर्णांक हम लोगों का 27 पूर्णांक 3/11, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। बाकी कोई नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कह सकें, जितना भी सवाल है सब आपका प्रीवियस ईयर के हैं और अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। जैसे STY, यहाँ पर हो जाएगा L और E, यानी स्टाइल को क्या लिखा है, तो कह रहा है कि ऐसे लिखा है, यानी F हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने M हो जाएगा, फिर Z लिखा है, U लिखा है और T लिखा है। ये देखिए, इसको भी बनाने का क्या तरीका उसने लगाया था और कैसे सॉल्व किया। ये देखिए, ई से क्या कर दिया दोस्तों, एफ पे गया है, यानी +1। उसी प्रकार से इसको पीछे से लिखा, यानी सबको उसने क्या किया था, पीछे से लिखा था। इसी तरीके से तब जाके आपका आंसर निकलेगा, यानी इसको इस तरीके से, और एस को आपको ले जाकर यहाँ से आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसमें कर देना होगा। और सब में देखिए एक बात पता चल गया कि पीछे से क्या किया है, +1, क्या ई के बाद क्या होता है, एफ होता है +1। उसी प्रकार से एल के बाद एम होता है +1। उसी प्रकार से इसमें कर देंगे +1, इसमें कर देंगे +1, इसमें क्या कर देंगे +1। इस सभी का यानी कि इस तरीके से आपका क्या होगा, यानी पहले वाला का संबंध निकाल लिए, यानी कि स्टाइल को इस तरीके से लिखा था। उसी प्रकार से ऑर्बिट का पूछा जा रहा है, तो इसमें भी वही काम करेंगे, पीछे से क्या कर देंगे +1। पहले एक का संबंध निकाल लिए कि किस तरीके से लिखा हुआ था। अब जिसका पूछा जा रहा है उस पे चलते हैं और उसको आंसर कर देते हैं। तो देखिए, पीछे वाला को कैसे, ई ऑर्बिट को कैसे करेंगे, ओ यहाँ पर हो जाएगा RB I और T, तो वही काम करना है। इसको पीछे से प्लस, T के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, U हो जाएगा, I के बाद हम लोगों के सामने J, B के बाद हो जाएगा C, R के बाद हो जाएगा S, O के बाद क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो वही काम करना है, यानी सब में क्या करना है। देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाना है तो +1 क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से इससे इस पे जाएंगे तो इस पे क्या कर देंगे दोस्तों, +1 कर देना है। B से यदि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। R से यदि इस पे जाना है S पे, तो आपको क्या करना है, +1 करना है। और O से जैसे ही यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, +1 कर देना। सब में +1 कर देना। तो देखिए, U आना चाहिए, फिर J आना चाहिए, तो UJCSP, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका